चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। मैंने पहले ही कहा था आपके एक चैप्टर में लाइट करवा दिया, ह्यूमन आई का मैं हेल्प करूंगी जिनका भी आ रहा है, एक मैं इलेक्ट्रिसिटी करवाऊंगी, मैग्नेटिक में मैं हेल्प करूंगी। इसी तरीके से चलोगे तो वी विल एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस एट द एंड ऑफ नवंबर और इन द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। फिर बेटा कोई टेंशन नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रिसिटी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। अभी तक आपने 7th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज ये दो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आप फोन को चार्ज करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को चार्जिंग मिलती है। ठीक है, देयर आर 3 सब पार्टिकल्स यू नो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको चार्जिंग मिलती है, वो एक्टिव होते हैं। और जब हम उसको ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज इनएक्टिव है बट वो चार्ज है। जब आप उसको फ्लो ऑन करते हो, जैसे घोड़े की रेस होती है, सबके आगे क्या लगे होते हैं? बैरियर्स लगे होते हैं। रेस स्टार्ट होती है, पोलो जो है, जो भी रेस स्टार्ट होती है, जैसे ही वो ऑन करते हैं, दरवाजे खुलते हैं, कितनी तेज भागते हैं, बड़ी तेज स्पीड में भागते हैं और मिट्टी उड़ने लग जाती है। तो सेम चीज है, हर अप्लायंस में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हैं? चार्ज हुए हैं और वो बिल्कुल स्टेबल हैं। जब हम ऑन करते हैं बटन को, जब उसका फ्लो स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो वो जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज हुआ है। अच्छा चार्ज हुआ होता है तो बेटा वो तेज फ्लो करते हैं, कम चार्ज हुआ होता है तो आप कभी कभी कहते हो ना कि यार फोन की ना ब्राइटनेस कम सी लग रही है, तो क्या कहते हैं, देख ऊपर चार्जिंग कितनी है। तो चार्जिंग कम होती है तो आपको पता चल जाता है कि ब्राइटनेस कम हो रही है, क्योंकि वो क्या है, जस्ट लाइक यू, आप लोग खाना नहीं खाते, आपका एनर्जी लेवल क्या होता है? डाउन होता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देता है। आप खाना खाते हो, आप में एनर्जी आ जाती है। तो सेम इन द केस, कम चार्ज करोगे तो कम फ्लो होगा, ज्यादा चार्ज करोगे तो ज्यादा फ्लो होगा। बस ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जिंग का जो फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं लेटर आई से। किससे करते हैं? लेटर आई से। और इसको कैलकुलेट करना होता है Q अपॉन T। ये जो Q है ये होता है आपका चार्ज, कि कितना चार्ज हुआ कितने टाइम पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में। जो चार्ज की SI यूनिट है वो आपकी होती है कोलोम। क्या होती है? कोलोम। और टाइम पीरियड तो आपका हमेशा से क्या रहता है बेटा? सेकेंड्स। तो इसीलिए जो I है इसको आप कोलोम पर सेकेंड या सीधा आप बोल सकते हो एम्पेयर। क्या होता है बेटा? एम्पेयर। तो SI यूनिट ऑफ I मतलब करंट। आई नहीं लिखेंगे। अगर आप कुछ चीज सॉल्व कर रहे हो, आपने कुछ भी चीज सॉल्व करी 20/2, तो 20/2 को जब आपने सॉल्व किया तो आप उसको कटिंग करोगे, कट करने पर आपका क्या आया? 10। तो आप उसको 10 आई नहीं लिखोगे, 10 एम्पेयर लिखोगे, क्योंकि आई क्या है? करंट का मीनिंग। आप बार बार ई सी नहीं लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए आप क्या लिखोगे? आई इज इक्वल टू Q अपॉन T। अभी तक जो हमने समझा उसका मतलब है, आई का मतलब है Q अपॉन T, दैट्स इट। आगे चल के आपका ओम्स लॉ आएगा, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब बच्चे इसी के अंदर एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और एक कहलाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब सुनो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब आप क्या समझते हो? यार तुम्हारे में कितना पोटेंशियल है, मतलब क्षमता, तुम्हारे में कितनी क्षमता है, इस काम को करने की कितनी कैपेबिलिटी है। तो जितना उसकी कैपेबिलिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने में, कितना तेज फ्लो है। भाई कहते हो ना, अच्छा चार्ज हुआ है तो अच्छा फ्लो होगा, कम चार्ज हुआ है तो कम फ्लो होगा। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मैंने आपको ये मतलब समझा दिया, इसकी जो डेफिनेशन होगी आपको एग्जैक्ट उसको उसी तरीके से लर्न आउट करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पहले घरों के अंदर ना स्टेबलाइजर होते थे। आपने सुना, आपकी मम्मी कहती थी वोल्टेज कम हो गई,
वोल्टेज। आज भी अगर दिल्ली के अंदर हम ये बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, आपने अपने घरों के अंदर ये चीजें देखी नहीं है। आज हर घर में इन्वर्टर है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर पहले से ही स्टेबलाइजर फिट है। या आप अपनी नानी दादी वगैरह जिनका घर दिल्ली से अभी बाहर है, उनके कई घरों में आज भी फ्रिज के ऊपर ऐसा स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है। हैव यू सीन दैट? हम लोग जब छोटे थे, बिकॉज वी आर 80s बॉर्न, हम 80s बॉर्न है, हमने तो देखा है कि हमारे फ्रिजों के ऊपर ऐसा ही स्टेबलाइजर पड़ा होता था। उसको डेकोरेट कर देती थी मम्मी वगैरह, वो स्टेबलाइजर होता था। क्यों होता था? क्योंकि आपने ये चीजें देखी, हमने देखी हैं। जब हम छोटे होते तो लाइट चली जाती थी, अब लाइट जाती नहीं है। पहले लाइट चली जाती थी, जाती है अब तो इन्वर्टर्स हैं। तो लाइट जाती थी तो हमारी मदर की आवाज आती थी हमें कि टीवी बंद कर दो, मेन स्विच बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वापस, तो कई बार फ्लो बहुत तेज आता है, तो ये अप्लायंसेस जो बिना स्टेबलाइजर के होते हैं, स्टेबलाइजर क्या करता है, आप इस स्टेबलाइजर में देखिए, आपको वहां पर एक मीटर सा नजर आ रहा है जिसको हम कांटा कहते हैं, ठीक है? ये मेंटेन करता है। ये क्यों लगा होता है? पहले घरों में फ्रिज होते थे तो नहीं लगा होता था, टीवी में नहीं होता था, तो क्या होता था, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी जब आती थी ना, तो बेटा वो इतनी तेज आती थी कि लोगों के घरों के अप्लायंसेस फूक जाते थे, फ्यूज्ड हो जाते थे, खराब हो जाते थे। कहते हो ये क्या हो गया, फूक गया। फूक क्यों गया? लाइट गई थी और बड़ी तेज वापिस आई तो फूक गया। उनके घर क्यों नहीं फूका? तो इतने छोटे नहीं, आज इन्वर्टर्स हो गए हैं, जनरेटर्स हो गए हैं। लोगों के घर पहले आपके विंडो एसी जितने स्टेबलाइजर होते थे जो ऊपर की तरफ रखे होते थे, इसकी जो होती थी ना मीटर ऐसे दिखाता था 220 वोल्ट ऐसे करके रहता है। जब वो एकदम तेज आई और कांटा तेज हिला तो कई बार कोई अप्लायंस फट जाता था। हाँ, तो क्या होने लग गया, फ्रिज लेते थे ना, तो फ्रिज के साथ ये स्टेबलाइजर लेना ही पड़ता था। आज हर फ्रिज, हर अप्लायंसेस के अंदर पहले से ही एक चीज फिट है जिसको हम कहते हैं रेसिस्टर, या दूसरा नाम रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ठीक है, ये पहले से ही उसमें क्या होते हैं, फिट होते हैं रेसिस्टर्स। अब अप्लायंसेस लो, लाइट जाए आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं, हम लोग घर में नहीं होते, हमारे फ्रिज चल रहे होते हैं, लाइट गई लाइट आ रही है, वो अपने आप उसको क्या करता है, मैनेज करता है। आप रात को सो रहे हो, आपके घरों में, अच्छा एसी जब लेते हैं, एसी के साथ नहीं अंदर फिट होता, एसी के साथ अलग लेना ही पड़ता है। फ्रिज के साथ नहीं लेते, टीवी के साथ नहीं लेते, बट एसी के साथ आपको लेना पड़ता है, क्योंकि एसी एक अलग चीज है। अब जैसे जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको क्लियर आउट होती रहेंगी चीजें। हम सबके घरों में यहाँ पर एक लिमिटेड वॉट उन्होंने दी हुई है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी की ही हर घर के अंदर डोमेस्टिक बिजली आएगी, 220 वोल्ट की आएगी। हम कितनी सारी चीजें लेते हैं, किसी के अंदर अब सब में फिट है, हर एक का अलग अलग स्टेबलाइजर क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि कभी कभी आपने देखा कि एक घर के अंदर 5 एसी लगे हुए हैं, लेकिन उसने ना 2 किलोवाट की ही बिजली का मीटर है उसका। अब वो 2 किलोवाट की, हुआ था हमारे साथ वाले घर में 2 किलोवाट की बिजली का था, और रात को घर के 3 एसी चलते थे। वो 3 एसी चले तो हम लोग स्टेयर्स चढ़ रहे थे, तो एकदम से उनका जो मीटर था उसमें स्पार्कलिंग हो गई। हमने कहा आपने क्या करा है? तो कहते हैं ये, मैं कहा इस मीटर पर, बिकॉज हम लोग यहाँ पर इतने पुराने रहने वाले, हमारे वहीं पे वो रहते थे रिलेटिव जो घर उन्होंने लिया, हमने कहा कि इसके अंदर सिर्फ एक एसी चलने तक की क्या है, क्या है, पोटेंशियल। और आपने उतने मीटर को ही बढ़ाया नहीं, आपने क्या कर दिया, उसमें 3 एसी चला दिए। अब एक में 3 एसी चलाओगे तो ऑब्वियसली वो क्या पकड़ेगा, लोड पकड़ेगा ना, तो आप इसको बढ़वाओ। हमने भी यही करा, जब हमारे घर में रात को अब 3 एसी चलते हैं तो हमने अपना मीटर क्या करवा दिया, 5 किलो वॉट का करवाया, कि भाई इतने चल रहे हैं तो वो उसकी जो बिजली की तारे हैं वो उसका लोड उठा सके। क्यों? अभी आप आगे रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे। क्या होता है रेसिस्टेंस? दैट इज सहने की शक्ति, दैट इज द टेंडेंसी किसी चीज को कंट्रोल करने की। अब ये इनमें होती है, स्टेबलाइजर्स में क्या होती है, रेसिस्टेंस पावर। तेज हुआ तब भी वो उसको मेंटेन कर लेगा, कम हुआ तो मेंटेन कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आपको पता चल गया कैपेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम से ज्यादा होना या ज्यादा से कम होना। जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स का भागना,
रेस्ट पे थे, भागकर एकदम से तेज इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो वो जो डिफरेंस आया ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसकी कैपेबिलिटी। क्लियर है? दोबारा, यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका बेटा ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूला एक और है, बट ऑल द फॉर्मूलाज डिपेंड्स अपॉन द गिवन थिंग्स, जैसे आपने लाइट चैप्टर में करा, सब कुछ गिवन थिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आई मीन्स क्यू अपॉन टी, क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, इट्स ऐसा यूनिट इज कोलोम, T for time period should always in seconds, and when you calculate the answer should comes in ampere। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आपको थोड़ा सा नोट डाउन करवाएंगे। क्लियर?